हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। दिस इज भरत सर, सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे रहिए, क्योंकि आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो कंटिन्यू रखेंगे तभी आपको कुछ कल्याण हो सकेगा। जैसा कि मैं इंग्लिश क्लासेस लेकर आता हूँ स्पेशली आपके लिए, और मैं जो भी चैप्टर वाइज लेकर आता हूँ, और बाकी हमारे क्लासेस चैनल पे चलाए जाते हैं। और जैसे कि चैप्टर वाइज आपका कंटेंट यहाँ पर देखिए। सुबह की हम बात करते हैं, सुबह जीएस के सतीश सर लेकर आते हैं 6 बजे। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो योगेश सर 7 बजे लेकर आते हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो 8 बजे सुबह आपको मिल जाएगा देखने को, जो कि दीपक सर लेकर आते हैं। और हिंदी की बात करें तो भी बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा, क्योंकि आपकी यूपीपी की स्पेशल भी क्लासेस भी चलाए जाएंगे, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो मैं खुद 7 बजे शाम को लेकर वो भी चैप्टर वाइज लेकर आता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा यही कहना है आपसे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और भाई सभी का कल्याण हो जाए। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने अभी तक नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब को कंप्लीट कराने के बाद अब हमने जो स्टार्ट किया सेशंस वोकैबुलरीज, जिसमें कि हमने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को समाप्त करने के बाद अब हमने स्टार्ट किया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, जिसमें कि हम आपको बता रहे हैं, इसमें आपके 3 या क्लासेस हो चुके हैं, ठीक है। 3 क्लासेस हो चुके हैं, आपका चौथा क्लास है। तो अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ लुक आउट, ठीक है। आप जाइए प्लेलिस्ट में सर्च करिए, आपको वहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा। वो भी बेसिक टू इंग्लिश, बेसिक टू एडवांस लेवल्स आपका बना है प्लेलिस्ट में, वहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, तो वनडे एग्ज़ाम कोई भी प्रिपरेशन करें सबके लिए है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहले यहाँ दिया आपका एनोमियस, जिसका यहाँ पर हो जाएगा ए बुक और ए वर्क ऑफ आर्ट्स विच ऑथर इज नॉट नॉन। जिससे बोलते हैं इसका हिंदी अर्थ गुमनाम। क्या आ जाएगा? गुमनाम। क्या आ जाएगा? गुमनाम। फिर सुन लीजिए, एनोमियस जिसका हो जाएगा आपका ए बुक और ए वर्क ऑफ आर्ट whose author is not known। कोई ऐसी किताब हो जिसमें कि न तो किसी चीज़ की पार्टिकुलर के बारे में बात करता है, न तो किसी पार्टिकुलर्स, किसी आथर्स या फिर पोएट के बारे में बताया गया है कि इसने इस बुक्स में किसने वर्कआउट किया है, फिर कौन लिखा है, सीधी सी बात है। ओके, तो यही चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वन वर्ड में क्या बोलेंगे? एनुअस, ठीक है, एनोमुअस, ठीक है, एनामोस बोलते हैं, ठीक है। नंबर सेकेंड की बात करते हैं, एंटागोनिस्ट। क्या है? एंटागोनिस्ट। इसका हो जाएगा वन डैट अपोज अदर। क्या जाएगा? वन डैट अपोज अदर। इसका ये हुआ, इसका हम हिंदी बता रहे हैं विरोधी। क्या हो जाएगा? विरोधी, जिसे हम बोलते हैं अगेंस्ट। किसी के खिलाफ अगर हम कुछ वर्कआउट करते हैं, वही तो ना होता है विरोधी ना, तो इसको बोलते हैं एंटागोनियस। जैसे वन डैट अपोजिस अदर्स, अर्थात ऐसा कोई पर्सन है जो कि दूसरे के खिलाफ अपना वर्क करे, उसी को तो बोलते हैं विरोधी। ओके, अगली बात हम करें, अगले वर्ड की बात करें प्रभु। यहाँ पर एंटीडोट दिया है। क्या है? एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब अच्छे तरीके से आप जानते हैं कहाँ पर दिया जाता है। कोई भी ऐसा रोग हो, हमें इसको निवारण करना है, तो हम क्या करते हैं? एक एंटीडोट तैयार करते हैं। कोई वायरस हो, जैसे अभी कोरोना अभी हुआ था, तो आपने उसका एंटीडोट हमने निकाला था ना, वो हो गया। या फिर कोई आपका ऐसा स्नेक हो, बाइट कर ले, तो उसका भी एंटीडोट होता है। कुल मिलाकर ये है कि कई ऐसे वायरस होते हैं जिसका कि एंटीडोट भी बनाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस जहर को ख़त्म करने के लिए हम एक एंटीडोट, मतलब उसको रक्षा करने के लिए कोई जो बनाते हैं वही आपका एंटीडोट होता है, मतलब उसका मारक होता है, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं ए मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन। एक ऐसी मेडिसिन जिससे उस जहर को खत्म कर दे, ठीक है। इसे हम बोलेंगे जहर नाशक। क्या लिख देते हैं इसका? जहर नाशक, इसका हिंदी। अगली बात, अगला वर्ड की मीनिंग बात कर रहे हैं तो एपोस्टेट। क्या दिया है? एपोस्टेट, ठीक है। इसका हो जाएगा धर्म त्यागी।
क्या हो जाएगा, धर्म त्यागी। वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फैथ, सीधी सी बात, ऐसा कोई पर्सन हो जो कि पहले भगवान विश्वास करता था लेकिन अब नहीं करता है। इसे रोज मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था, बट अब नहीं करता, उसी को हम बोलते हैं एपोस्टेट अर्थात धर्म त्यागी बोलते हैं। ठीक है, अगले वर्ड की बात करें हैं एक्वाटिक, इसका हो जाएगा आपका जल में निवास करने वाला। ए एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, सीधी सी बात है, यहाँ पर ए लिख दीजिएगा और क्लियर हो जाएगा। ए एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, ऐसा कोई जानवर जो कि पानी में रहता हो, उसी को बोलते हैं एक्वाटिक। क्या बोलते हैं, एक्वाटिक बोलते हैं। ठीक है, चीज़ें अगर समझ में आ रहे तो प्लीज़ एक लाइक ठोक दीजिएगा। ओके, कमेंट में श्योर लिखिए हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। नंबर 6 आपका दिया है एस्ट्रोक्रेसी। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी का मतलब कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र। कुलीन का मतलब कि अच्छा पर्सन, मतलब उच्च जाति का बोलते हैं। ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, अर्थात कोई ऐसा पर्सन हो जो कि अच्छे से चला। तो आगे हम बात करते हैं विक्रमादित्य की। किसकी बात करें प्रभु, विक्रमादित्य। शासन की बात आती है तो हिस्ट्री में बस एक ही पर्सन का नाम आपने बार बार सुना होगा, वो भी विक्रमादित्य का। नो जजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से किए हैं, जब भी हिस्ट्री आप उठाएंगे तो विक्रमादित्य का नाम जरूर आता है। ठीक है, तो यही होंगे कुलीन जाति, मतलब उच्च वर्ग के। उनकी सोच समझ चाहे जो भी सब पॉसिबिलिटी उनकी क्या थी, एस्टोक्रेसी मतलब कुलीन तंत्र, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते थे। ओके, नंबर 7 है आपका एर्मिस्टिक। क्या है, एर्मिस्टिक। क्या है, एर्मिस्टिक। क्या है प्रभु, एर्मिस्टिक है इसका, जिसका हो जाएगा हिंदी अर्थ युद्ध विराम। क्या हो जाएगा, युद्ध विराम। ओके, इसका हम क्या लिखेंगे, द सेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर ए ट्रीटी इज साइंड। सीधी सी बात है, अभी कोई भी युद्ध की बात करें हम, पार्टिकुलर्स जब वो युद्ध होता है उसके बाद का जो समय होता है उसी को बोलते हैं हम क्या, युद्ध विराम। आगे हम सबसे पुरानी एक हम घटना की ले लेते हैं, जैसे कि ये अशोक, इन्होंने जब आक्रमण किया था एक बहुत ही भयंकर दूसरे राज्य में, तो वो अपने आप में ही आत्मग्लानि हो ली, अपने आप से घृणा करने लगे। क्या करे, अपने आप से घृणा करने लगे। उड़ीसा में एक ऐसा ही प्लेस था जहाँ पर उन्होंने क्या किया था, युद्ध संहार किया था। उन्होंने बच्चों को विकल, ठीक है, रोते हुए देखा, बिलखते हुए देखा, औरतों को रोते हुए देखा, क्योंकि इतनी लाशें जलाए जा रहे थे। यह देखकर अशोक का मन एकदम पिघल गया। तब उन्होंने क्या किया कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, अर्थात युद्ध विराम की घोषणा। ठीक है, नंबर 8 की बात कर रहे हैं एसेटिक। क्या दिया है, एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी। क्या हो गया प्रभु, सन्यासी। ओके, वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डेनियल एज ए द स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। स्पिरिचुअल मतलब होता है आत्मिक, डिसिप्लिन मतलब शासन। ओके, अपने आप में क्या करें, शासनित करें। कैसे, वो भी एज ए, कैसे, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक तरीके से। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, एसेटिक। क्या बोलते हैं, एसेटिक, जिसे बोलते हैं क्या, सन्यासी हिंदी में। कोई ऐसा पर्सन जो कि धर्म के प्रति पूरे मन तन धन से भगवान को अर्पित करके पूजा पाठ शुरू कर दे। ओके, नंबर 9 है आपका एसेनेशन। क्या दिया प्रभु, एसेनेशन मतलब राजनीतिक कारण से हत्या। इसका क्या जाएगा, राजनीतिक तरीके से किसी का हत्या करना, किलिंग और मर्डर फॉर द पॉलिटिकल रीजन। अभी जब भी चुनाव स्टार्ट होता है, आपने जरूर देखा होगा कि वोट लेने के चक्कर में कुछ न कुछ ऐसे घटनाएं हो जाती हैं। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, एसेनेशन, अर्थात पॉलिटिक चक्कर में, राजनीतिक के चक्कर में जो हत्याएं होती हैं उसी को बोलते हैं क्या, एसेनेशन। लास्ट आपका दिया है आपका एस्ट्रोलॉजी। ये तो बड़ा इजी है आपके लिए। ठीक है, ज्योतिषी शास्त्र। ठीक है, ज्योतिषी शास्त्र, इसका हिंदी।
ओके, किसका? एस्ट्रोलॉजी। तो बड़ा इजी था आपके लिए। अब हम क्या करते हैं, साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार ऑन आवर डेस्टिनी, अर्थात हमारे भाग्य को एक वैज्ञानिक के तौर पर जब भी कोई व्यक्ति देखता है, जो देखता है ऐसी ही एक्टिविटीज़ को हम क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, अर्थात हमारे आने वाले, बीते हुए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब बता देता है। वो भी कैसे? हमारे नक्षत्र अर्थात जो भी होते हैं उसके माध्यम के द्वारा। ठीक है, तो इसी एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, आज हमारे टॉप 10 सिनोनिम्स आपके लिए, सॉरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्पेशली आपके लिए बनाया गया था, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपने देखा है, लाइक कमेंट सब कुछ किया है। अगर आप नए हैं तो हम चाहेंगे इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और हमारे साथ ऐसे ही प्रेम मोहब्बत बनाए रखें और बने रहिए हमारे साथ। अगर आप लोग सक्सेस होना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भरत सर के साथ। सिलेक्शन गुरुजी में आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।